शाहरुख खान ने जो ये काम किया है घिनौना काम किया है जी। और ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमानों को ये हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहता है और अपना बिजनेस करना चाहता है। मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए और इस पर एक फतवा भी आना चाहिए। भगवा कलर है, इसको पहन के एक धर्मगुरु जब निकलता है तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं। ये इसको नंगेपन में लेकर आ रहा है, देश के हिंदुओं की आस्था को आहत किया है इसने। मुझे तो पठान होने पर शक हो रहा है इसके। ये मक्के क्यों गया था फिर? ये तो आप मुसलमान बन जाओ या हिंदू बन जाओ, एक बन जाओ। ये वैष्णो देवी जाके मत्था टेक रहा है, उधर मक्का मदीने में जा करके अपना दुआ सलाम कि मैं मुसलमान भी हिंदू। भारत में एक बड़ी संख्या पठानों की है, तो ये तो उनको भी बदनाम कर रहा है। मुसलमान होने के नाम पर कलंक है ये लोग। हमारे अगर शहर में ये लगेगी तो हम वहाँ किसी भी हद तक जाएंगे, हम इसको चलने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। पठान फिल्म का बेशरम रंग गाना आने के बाद में पठान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड है बाइकॉट पठान। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिंदुओं और मुसलमान दोनों ही सड़कों पर हैं और लगातार पठान का विरोध कर रहे हैं। वजह क्या है? कोई भगवा से नाराज है तो कोई हरे रंग से नाराज है। हमारे साथ आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुबारिक हसन, जो कि कैराना से आते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। पठान फिल्म का, जिसके लीड रोल में है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, पठान का विरोध क्यों जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी होना चाहिए? जिस रंग से, जिस कलर से, जिस भगवा से देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आस्था जुड़ी हुई हो और वो उसको नंगेपन में लेके आ रहा है, तो विरोध तो होना ही चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। क्या मुसलमान ऐसी शिक्षा देता है? मुसलमान तो पर्दे में रहना सिखाता है। मुसलमान, मुझे नहीं लगता इसने मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। मुझे तो इस पर भी शक हो रहा है, क्योंकि मुसलमान नहीं किसी को कि नंगे रहो आप, ये नंगे इस तरह के कपड़े पहन के निकलो। मुसलमान तो पर्दे में रहना सिखाया है। तो ये एक तरीके से देश के हिंदुओं की आस्था को आहत किया है इसने। और धन्यवाद मुझे तो इस चीज़ पर, क्योंकि इतना जो देश का हिंदू है, इतनी सहन शक्ति उसी के अंदर है कि वो सहन कर रहा है इस चीज़ को। नहीं तो ऐसे आदमी को जो है ना देश से बाहर कर देना चाहिए। जो आदमी देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को आहत पहुंचा रहा हो, परेशानी होती है इन सब चीज़ों से। क्योंकि ये जो भगवा कलर है ये शांति का प्रतीक है। इसको पहन के एक धर्मगुरु जब निकलता है तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं। ये इसको नंगेपन में लेकर आ रहा है। मुझे तो पठान होने पर शक हो रहा है इसके, कि ये मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। और देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक कहा था, ये मुसलमानों को इस तरीके से सबक लेना चाहिए और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। और जो देश का हिंदू है, जो देश का सनातन धर्म है, उसकी जो आहत हुई है कहीं ना कहीं, उस चीज़ से इसको फिर वो मिलेगी कि मुसलमान अब देश के जो इसकी सेंसर बोर्ड, जो मतलब बोर्ड इसका फिल्म बोर्ड है, उसको कैंसिल करना चाहिए, चलने देनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि इसने देश के उस कलर को इसको लेके आया है, तो इस चीज़ से हम लोग परेशान हैं और इसकी बाइकआउट करना चाहिए। एक और बात है ना, पठान का फिल्म जैसे नाम है पठान, उसमें महिलाओं को जो असलियत सच्चाई में महिलाएं पर्दे में रहती हैं, पूरा बुर्का पहनती हैं, नाखून से लेकर के सर के बाल तक अपना ढकती हैं। लेकिन यहाँ भगवा बिकनी पहन करके पठान दिखाया जा रहा है फिल्म में। ये कहीं ना कहीं इसकी दंगा कराने की मंशा है देश में। मुझे नहीं लगता इसकी क्या इसकी मंशा है, लेकिन कहीं ना कहीं दंगा कराने की मंशा है। और भी तो कलर थे वाइट, और जो किसी से मिलता ही नहीं, वाइट कलर कोई भी पहन सकता है, लेकिन भगवा कलर इसको जानबूझ करके लेकर आया है, क्योंकि भगवा कलर एक शांति का प्रतीक है। तो ये शांति को अशांति में लाना चाहता है, शांति को अशांति में लाना चाहता है। तो देश का 125 करोड़ जो चुप है, अगर जरा सी कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं देश में एक बड़ा, और वो सब शाहरुख खान जैसे लोग तो आराम से ऐशो आराम की अपनी जिंदगी जी रहे, आम मुसलमान परेशान हो जाएगा इससे। और मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए। और जो आलिम हमारे मौलाना और सबको इस चीज़ का बिल्कुल लिखित में इसके खिलाफ एक एक चिट्ठी होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको लिख के, क्योंकि और इस पर एक फतवा भी आना चाहिए। इस पर एक फतवा भी आना चाहिए कि ये मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि इसने नंगापन जो लेकर आया और भगवा कलर को इसने वो किया, तो इससे हमारी सबकी आस्था को ठेस पहुंची है। सवाल ये है कि फरमानी नाज अगर कोई गाना गाती है, शंभू शंभू कोई गाना गाती है, तो उस पर फतवा जारी हो जाता है। लेकिन आमिर खान अगर कलावा पहन करके, अगर कलश लेकर के, मराठी टोपी पहन करके हवन करे, पूजा करे, अगर शाहरुख खान अगर इस तरह की फिल्में बनाए, तो कोई फतवा जारी नहीं होता। क्या फतवा देख करके जारी किया जाता है? कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो देश हित के लिए काम करते हैं, उसको विरोध कहीं ना कहीं, कुछ लोग इस तरह के हैं देश में जो विरोध उसका कहीं ना कहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता कुछ इस तरह की है कि जो राष्ट्र हित को थोड़ा रोकना है। उनको पता नहीं कहाँ से इस तरह की ट्रेनिंग में, जैसे PFI और ये सब ये संगठन इस तरह के बने हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं में से निकल करके वो लोग आते हैं, वही लोग सड़कों पर आते हैं, वही लोग साइन NRC वाला ये जो सीन हुआ यहाँ दिल्ली में,
महीनों भर सड़कें जो जाम की, ये सब कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता तैयार की जाती है। तो जो राष्ट्र हित में काम होता है उसका तो ये लोग विरोध करते हैं, और जो राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम होता है उसका ये समर्थन करते हैं। तो इस तरह के आदमी है। और शाहरुख खान ने जो ये काम किया है, घिनौना काम किया है जी। और ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमानों को ये हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहता है और अपना बिजनेस करना चाहता है। कहीं ना कहीं ये फिल्म हिट हो इसका, लेकिन ये सेंसर बोर्ड ने खत्म कर दिया। फिल्म बोर्ड जो है इसको यही आरोप लगा देना चाहिए और कोर्ट भी चला जाना चाहिए कुछ लोगों एक को। और बात है ना कि एक तरफ भगवा रंग का अपमान करते हैं, दूसरी तरफ शाहरुख खान वैष्णो देवी जाकर के मत्था टेकते हैं। वो तो अभी 4 दिन पहले वहाँ हमारे मदीना भी चले गए थे, जी। वो फिर वैष्णो देवी भी चले गए। क्या साबित करना चाहते हो, क्या चाहते हो? या तो आप हिंदू बन जाओ या फिर आप मुसलमान बन जाओ। मैं मुसलमान हूँ, मैं थोड़ी जाऊंगा भाई कहीं किसी के जो मेरे धर्म में मैं वही तो करूंगा ना। मैं क्यों जाऊंगा ऐसे डबल तिबल, मैं क्यों डबल स्टैंडर्ड क्यों करूंगा भाई? कल तो वो लोग मक्का मदीना चले गए, आज वो वैष्णो देवी चले गए। क्या किसी ने विरोध नहीं किया किसी ने इसके कि वैष्णो देवी क्यों चलेगा? विरोध करना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि ये मक्का क्यों गया था फिर? ये तो आप मुसलमान बन जाओ या हिंदू बन जाओ, एक बन जाओ। ये वैष्णो देवी जाके मत्था टेक रहा है, उधर मक्का मदीने में जाकर के अपना दुआ सलाम कि मैं मुसलमान भी हिंदू। भगवा कलर को जिसने अपने ऊपर ओढ़ा है और भगवा कलर का जो अपमान किया है, और जो देश का हिंदू 100 करोड़ से ज़्यादा जिसकी आस्था जुड़ी हुई, जिस कलर से 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आस्था जुड़ी हुई हो, वो लोग शांति के मतलब इस तरीके से साइलेंट है, तो कहीं ना कहीं वो देश का उस जो कलर उसने हो गया, उस कलर में ही वो शांति है। वो अशांति में उसको पैदा करना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि बार बार शाहरुख खान जानबूझ करके इस तरह की भावनाओं को आहत करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को, चाहे आमिर खान हो चाहे शाहरुख खान हो, और फिर उन्हीं हिंदू लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो फिल्म आकर के हमारे थिएटर में देखें। हिंदू लोगों को तो नहीं जानना चाहिए ऐसे आदमी की, जो आदमी राष्ट्र के विरुद्ध के काम, क्योंकि हिंदू 100 करोड़ से ज़्यादा यहाँ हिंदुओं की आबादी है। और ये जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश का पीते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, हमने उसी की आस्था में रहना चाहिए और जो देश के कल्चर है उससे जुड़ करके रहना चाहिए। राष्ट्र विरोधी ताकतों को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राष्ट्र का मतलब जो आदमी राष्ट्रवादी होगा तो राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हमेशा होगा, जैसे मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो इसका विरोध करना चाहिए और इसका मतलब मुसलमान होने पर मुझे शक हो रहा है इस पर कि मुसलमान। बात है कि अब आप भी पठान फिल्म का विरोध करने के लिए लोगों से अपील करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पे भी कर रहा हूँ, बाइकाट पठान। और पठानों ने सड़कों पे निकल जाना चाहिए, पठानों को बदनाम कर रहा है, क्योंकि पठान हो नहीं सकता। पठान तो एक मतलब एक बड़े देश में, हमारे भारत में एक बड़ी संख्या पठानों की है, तो ये तो उनको भी बदनाम कर रहा है। मुसलमान होने के नाम पर कलंक है ये लोग, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मुसलमान ऐसा थोड़ी हो सकता है जैसे ये है। देखिए सोशल मीडिया पे एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है शाहरुख खान का, जिसमें कह रहे हैं कि ऐसे विरोध तो चलते रहते हैं, आंधियों से झाड़ियां हिलती हैं, शाहरुख खान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं पड़ेगा, अब पड़ेगा। अब देश में जो शासन है वो मोदी जी का शासन, अब पड़ेगा फर्क, ऐसी बात नहीं। वो पिछली वाली बात है, वो भूल जाओ। अब सबके साथ चुकता होगा। और लाल सिंह चड्ढा याद है ना? हाँ याद है। लाल सिंह चड्ढा भूल जाते हैं क्या आमिर खान? हाँ वो भूल गए ना, लाल सिंह चड्ढा को भूल गए ना। वो मतलब क्या हुआ था उस फिल्म के साथ में? बाइकाट किया था लोगों ने बाइकाट किया था उसका। ऐसे लोगों ने तो कराया था बाइकाट। क्या और क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सवाल यह है कि हिंदू हो या मुसलमान, सवाल है हिंदुस्तान का, आखिर आप ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं शाहरुख खान जो देश हित में हो? देखिए कोई भी हो, उसमें कोई भी एक्टर हो, उसको ऐसी फिल्म लानी चाहिए जो हमारे जो बच्चे देखे हैं, वो राष्ट्र के प्रति उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो। ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं चाहते कि देश का मुसलमान या देश का हिंदू राष्ट्र के प्रति प्रेम उनके अंदर पैदा हो? क्यों नहीं बनाते ऐसी फिल्म? इनको कहाँ से मिलता है भगवा? क्योंकि इसको पता है भगवा कलर आप लगाओगे तो देश के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचेगी। इससे कहीं ना कहीं देश में दंगा होगा। फिर वो पता नहीं इसके पीछे क्या मनसा है, किसने इस पे बनवाई, वो जानना है। जब जांच होगी तब पता चलेगा। दीपिका पादुकोण का भी आप रोल देख रहे होंगे, बिकनी में भगवा रंग में जो बिकनी पहनी है वो उसी ने पहनी है। ये वही दीपिका पादुकोण है जो जेएनयू में जाकर के खड़ी होती है। ये तो एनआरसी वालों को सपोर्ट कर रही थी कल। तो क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों को? एक आदमी मस्जिद में जाता है, फिर अगले दिन वो मंदिर में जाता है, क्या कह सकते हैं? ये कल एनआरसी में, कल तो ये एनआरसी के विरोध में पक्ष में खड़े थे, आज ये लोग भगवा को कहीं ना कहीं इनको इस तरह की ट्रेनिंग, जैसे के साथ रहोगे ऐसा ही पाओगे। खरबूजों के देख कर खरबूजा रंग पलटता है, हमारे यहाँ एक कहावत है। ऐसे लोगों के साथ दीपिका पादुकोण जैसे लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं के साथ। लेकिन लोगों ने अब एक चेतावनी दी है, अगर जिस हॉल में, जिस पिक्चर हॉल में अगर फिल्म लगेगी उसका तो बहिष्कार होगा ही होगा, उसके साथ में उसको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले हम इसका विरोध करेंगे। हमारे अगर शहर में ये लगेगी
तो हम वहाँ किसी भी हद तक जाएंगे, हम इसको चलने नहीं देंगे। कैराना में हम इसको बिल्कुल चलने नहीं देंगे। कोई भी शो इसको लेकर के आएगा, आपके चैनल से भी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान हैं और देश के अगर हिंदुओं की बात, अगर आस्था की बात आओगी तो हम मर मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि देश का हिंदू कहीं एक बड़ी उसमें है। अगर कहीं ना कहीं इनका सुकून खराब होगा तो फिर हमारा भी सुकून खराब होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि देश में भाईचारा कायम रहे, और देश के खिलाफ कोई विरोध काम करेगा सबसे पहले हमारे जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान सामने आएगा। बिल्कुल।